अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साद। इब्तदाई दिनों में चूज़े को संभालने के हवाले से जो आपने निगहदाश्त करनी है उसके मुतालिक आज की वीडियो है कि अगर आप 1 दिन वाला या 7 दिन वाला चूज़ा ख़रीद कर लाते हैं अपने फार्म के अंदर, तो टेम्परेचर आपने क्या रखना है, फीडिंग में आते ही उसे कौन सी फीड देनी है और कब देनी है, पानी के अंदर आपने कौन सी मेडिसिन मिलानी है, विटामिन का कौन सा आपने पाउडर मिलाना है, इसके साथ साथ वैक्सीन का क्या तरीक़ाकार होगा। तो इन 4 से 5 बातों को आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं एक नए बंदे के लिए समझने के लिए कि जो भी नया बंदा चूज़े की फार्मिंग शुरू करता है। तो चलिए ये बिला तख़ीर आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करेंगे 7 दिन वाले चूज़े के हवाला से कि जो 7 दिन का चूज़ा हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको सप्लाई कर रहे हैं होम डिलीवरी के तहत। उसको आपने संभालने में सबसे पहले आपका जो ब्रूडिंग में आपको उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो आपको उसका नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी 7 से 8 दिन तक तैयार किया है, उसको टेम्परेचर दिया है, फीड मुकम्मल दी है, वैक्सीन मुकम्मल दी है और इसके साथ साथ मेडिसिन का जो कोर्स है वो उसको दिया। तो इस सब के बाद आपकी अब थोड़ी सी तवज्जो के साथ ये चूज़ा इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आप इससे अच्छा खासा मुनाफा बख्श फार्मिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आते ही आपने उसको 2 से 3 दिन के लिए मज़ीद 30 डिग्री 31 डिग्री आपने उसको टेम्परेचर देना है। पानी के अंदर आपने लाजमी उसको विटामिन का सोर्स विटासोल का जो पाउडर आता है वो लाजमी मिक्स करके देना है और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स एंड्रोफ्लोक्सासिन का बड़ा अच्छा रिजल्ट है चूज़ों के अंदर, उसका लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। और फीडिंग, क्योंकि ये बड़ा चूज़ा हो गया है, 7-8 दिन का चूज़ा है, अब इसको आप स्टार्टर फीड दे सकते हैं मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए और फीड आते ही आप इसको डालें, दिन में 3 से 4 दफ़ा डालें, कोई इसको अब मसला नहीं रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो बंदे 1 दिन का चूज़ा ख़रीद कर लेके आते हैं, उनके लिए आते ही उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम करने हैं। सबसे पहले जैसे ही चूज़ा आपका शेड के अंदर एंटर हो, आपके शेड का टेम्परेचर 32 या 33 डिग्री होना चाहिए, इससे कम कभी भी आपका टेम्परेचर ना हो। टेम्परेचर को पूरा करने के लिए चाहे आप भट्टी जलाएं, अंदर गैस वाला कोई ब्रूडर जलाएं, कोई बिजली वाला ब्रूडर चलाएं, कोई भी डीजल वाला ब्रूडर, कोई भी ऐसी चीज़ कोयला वगैरह इस्तेमाल करके भी कि जिससे चूज़ों को टेम्परेचर पूरा मिले, उनके बिल्कुल पर खुल जाएं, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो लाजमी सबसे पहला आपका टेम्परेचर पूरा रहेगा, जो कि पहले 10 से 12 दिन तक तकरीबन 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर आपका लाजमी होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जितना अच्छा आपका टेम्परेचर होगा चूज़ा उतना ही एक्टिव आपको नज़र आएगा और टेम्परेचर जितना कम होगा चूज़ा एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होगा। दूसरी बात है फीडिंग की। फीडिंग आपने आते ही चूज़े को करनी है। जो प्री स्टार्टर फीड आती है मुख्तलिफ़ कंपनियों की, हमारे पास भी अवेलेबल है जद्दा फीड, जो कि हम सप्लाई करते हैं चूज़े के साथ ही गाड़ी के अंदर रख के, वो आपने उसका प्री स्टार्टर इस्तेमाल करना है, जो कि बिल्कुल बारीक फीड होती है और चूज़ा आसानी के साथ उसको खा जाता है। मोटी फीड वो नहीं होती और वो बेहतरीन है, उसी को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और कोशिश करें कि शुरू वाले दिनों में चूज़े को 4 से 5 टाइम फीड दिया करें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, ताकि चूज़े को पता चले कि ये फीड है, मैंने इसको खाना है, उसको आदत हो जाएगी। इसके बाद पानी के अंदर आपने पानी के अंदर आते ही विटासोल का जो पाउडर मैंने 7 दिन वाले चूज़े के लिए बताया है, वही पाउडर आपने इस्तेमाल करवाना है 1 दिन वाले चूज़े को और हर 1 से 2 दिन के वक्फे के बाद आपने लाजमी इसको चलाना है, क्योंकि ये विटामिन का सोर्स है और विटामिन बहुत ज़रूरी है चूज़े के लिए और इंशाल्लाह इससे आपका चूज़ा एक्टिव, हेल्दी और बीमारियों से महफूज रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन के अंदर हर दूसरे दिन एंटीबायोटिक एनरोफ्लोक्सासिन या अमोक्सिल ये आपने लाजमी चलाना है और ये सस्ते सिरप हैं, आपको ह्यूमन साइड की फार्मेसी से भी मिल जाएंगे, आप आसानी के साथ ख़रीद कर ला के इनका इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। याद रखें कि सही तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल और विटामिन वाला जो पाउडर्स हैं उनका इस्तेमाल ही आपके चूज़ों को बेहतरीन नशोनुमा देगा और जैसे ही चूज़े बेहतरीन नशोनुमा पा गए तो यही चूज़ा आपका 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह 300 से 350 ग्राम तक वज़न हासिल करेगा और बेहतरीन आपको मुनाफा दे के जाएगा। अब सबसे आखिरी बात है वैक्सीन की। वैक्सीन के बारे में काफ़ी दोस्तों का ये ख्याल है कि अगर बीमारी आ जाए और हम वैक्सीन करें तो बिल्कुल बीमारी ख़त्म हो जाएगी, चूज़े नहीं मरेंगे, तो ये बिल्कुल बात गलत है। वैक्सीन बेसिकली की जाती है एक हेल्दी बर्ड को, कि जो सेहतमंद बर्ड हो, कि जिसके अंदर हम वैक्सीन करें, जिस बीमारी के ख़िलाफ़ भी उस बीमारी का अटैक कम हो जाता है लेकिन बीमारी
आने का ख़तरा फिर भी रहता है। तो जो भी बंदा वैक्सीन कर रहा है सबसे पहले शेड्यूल सुन लें कि गोल्डन मिस्री के अंदर जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है कि NDIB की वैक्सीन है, पहले 5वें दिन या 10वें दिन तक आप जिस दिन तक भी मर्ज़ी कर सकते हैं, कोई भी आप दिन इस्तेमाल कर लें कि जिसमें आप ND+IB की वैक्सीन करेंगे। इसके बाद उसके 5 दिन के बाद गंबोरो की वैक्सीन जो है वो लाजमी की जाती है इसके अंदर, और उसके मज़ीद 10 दिन के बाद ND लसोटा की वैक्सीन यानी कि ND किल्ड। ये आपकी 3 वैक्सीन जो हैं ये होंगी गोल्डन मिस्री के अंदर, और इन वैक्सीन्स के इस्तेमाल से इंशाल्लाह चूज़ा आपका बीमारियों से बहुत हद तक महफूज हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चूज़े के अंदर बीमारी ही नहीं आएगी। तो ये वैक्सीन जो है वो एक प्रिवेंशन है, एक एहतियात है बीमारियों से बचने की। तो लाजमी अपने फ्लॉक के अंदर वैक्सीन किया करें। अब ये मुकम्मल जो डिटेल मैंने शेयर की है तकरीबन 4 से 5 पॉइंट हैं, और इनकी समरी भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जो भी बंदा कॉपी पर आप नोट डाउन कर लें ताकि ये चीज़ें आपके लिए बाद में फ्यूचर में भी काम आएँ। और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिले। आपके मज़ीद जो ऐसे फार्मर भाई हैं जो फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं, उनको इल्म नहीं है, उन तक भी ये पहुंच सके। तो आज की वीडियो का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अगर किसी भाई के जहन में मज़ीद कोई सवाल हो तो हमसे पूछ ले, इंशाल्लाह उसका मुकम्मल जवाब देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।